10th VNM खेल उत्सव 2020, खेल का जज्बा, जीत का जुनून। 9, 10, 11 जनवरी, मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। VNM खेल उत्सव की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से पिछले महीने से चल रही है। VNM टीम के साथ साथ कई सारी स्कूल्स जिनने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उनकी प्रिपरेशन भी चल रही है। अब जब खेल उत्सव को कुछ ही हफ्ते बाकी है तो मैं युक्ति मोदी VNM टीम के साथ आ पहुँची हूँ संत कबीर स्कूल में, और हम यहाँ आए हैं बच्चों को और सबसे पूछने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और उनका जज्बा कैसा है खेलने का और जीतने का। आइए जानते हैं संत कबीर स्कूल के बच्चों से कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम सुलग्ना बैनर्जी है। 10th VNM खेल उत्सव की आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? हमें रोज़ स्कूल में टाइम मिलता है एटलीस्ट 1 आवर, तो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं एंड जितनी भी टेक्निक्स है हम बेसिकली हमारे टीचर है विशाल सर एंड नैना मैम, वो हमें रोज़ ट्रेन करते हैं 1 आवर मॉर्निंग में, तो हमें इसी तरह बॉडी फिट भी रहती है एंड वी होप कि इस बार हम फर्स्ट पोजीशन ब्रैक कर पाए। इनकी तैयारियां तो बहुत चल रही है, आइए जानते हैं दूसरे से कि उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम रिद्धि अमीन है। अच्छा, मीडिया हाउसेस ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट क्रिएट करता है तो आपको कैसा फील होता है? मीडिया हाउसेस जब आते हैं हमें एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, तो हमें भी सब लोगों को पूछते हैं तो हमें एक्सपीरियंस जानने का मिलता है कि सब लोग कैसे अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं और स्पोर्ट्स को कैसे मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हनी है। अच्छा, यूथ और स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए? ओके, सो आजकल की यूथ के लिए जो अपने मोबाइल फ़ोन्स में कुछ ज़्यादा ही खोए रहते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ भी कुछ होता है पढ़ाई के अलावा। और आजकल बच्चे से एकेडमिक्स उनको वो ज़्यादा अटेंशन देता है, बट उसके साथ हमें दोनों बैलेंस करना चाहिए, स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स को। स्पोर्ट्स यूथ की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैसा इन सब ने कहा। आइए जानते हैं दूसरे बच्चों से कि उनका मानना क्या है। आपका नाम? मेरा नाम अनन्या वर्मा है। आप कितने साल से VNM खेल उत्सव में पार्ट कर रहे हो? मैं VNM खेल उत्सव में पिछले 3 साल से पार्ट ले रही हूँ। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस VNM के साथ कैसा रहा है खेल उत्सव में? मैं एक्चुअली बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेली हूँ, पर मेरे लिए VNM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और हर बडिंग एथलीट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी अपना टैलेंट शोकेस करे, और मतलब VNM खेल उत्सव में हम सबको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपकी कॉम्पिटिशन्स कैसी होती है? वहाँ पे खेलने का मज़ा आता है आपको? हाँ, वहाँ खेलने का बहुत मज़ा आता है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अलग होता है और बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे जब हम कोई इवेंट में जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट में, जैसा एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए वैसा होता है। VNM खेल उत्सव में आप आते हो, इतने सालों से पार्टिसिपेट करते हो, तो VNM खेल उत्सव के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मैं VNM में खेलने आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे हमारे जैसे लोगों के साथ एक दूसरा सेक्टर भी होता है जो स्पेशल बच्चे होते हैं, और उनकी एक गेम आती है बोसी गेम, तो अगर वो लोग खेल सकते हैं तो हम भी अच्छा खेल सकते हैं। मतलब बहुत सारे अभी की जो यूथ है वो सिर्फ मोबाइल में ही पड़ी है, मतलब उनको कुछ स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है, तो जो वो स्पेशल बच्चे वो हमें एक इंस्पिरेशन देते, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि अगर वो लोग खेल सकते तो हम क्यों नहीं खेल सकते। लड़कियों से तो हमने बात कर ली, उनकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चलती है। आइए जानते हैं लड़कों की कि उनके 10th खेल VNM उत्सव में कैसा हो रहा है।
जी आपका नाम? स्कंद सिंह। अच्छा, 10th VNM खेल उत्सव आ रहा है। आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, तो क्या क्या प्रिपरेशन की है और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? इस बार हम लोग रोज़ जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमारे कोचेज़ विशाल सर और नैना मैम हमको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाते हैं, हमको हमारी गलतियाँ बताते हैं, जिससे हम लोग हमारी नई नई जो स्किल्स हैं उनको अच्छा बना पाते हैं, और इसीलिए हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और इस बार हम लोग ज़रूर फर्स्ट आएंगे। आपका नाम? आकाश पटेल। अच्छा, 10th VNM खेल उत्सव है, आपने पार्ट किया होगा, इतने सालों से आप लोग पार्ट कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है VNM खेल उत्सव के साथ और आप कितना जानते हो VNM खेल उत्सव को? अभी मैं अपने टीम के 4 साल से जा रहा हूँ VNM, तो वहाँ पे हज़ारों से भी ज़्यादा बच्चे आते हैं और उनका ओपनिंग सेरेमनी मतलब बहुत अच्छा होता है। उसमें अगर एक्सपीरियंस मैं अपने बताऊँ तो एक ओपनिंग में ढोल ताशा और नगाड़ा बजाया था, फिर पिछले साल एरियल का मक्खम किया था, एंड फिर हमें डाइट के इसमें हमें मतलब एक पर्टिकुलर चार्ट दिया जाता है डाइट का, तो उसमें सब सर और मैम हमको लिख के देते हैं कि क्या डाइट खाना है, कैसे हर रोज़, और बस। सर आपका नाम? विशाल जोशी। सर आप कितने साल से VNM खेल उत्सव में पार्ट कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? मैं पिछले 9 साल से आ रहा हूँ VNM टूर्नामेंट में। एज अ खो खो ऑफिशियल भी मैं आता हूँ, और संत कबीर में जब से मैं आया हूँ तब से हम लोग टीम लेके आ रहे हैं। एथलेटिक्स में आते हैं और खो खो की टीम देते हैं। काफ़ी सारे हम लोग मीन्स पार्टिसिपेशन छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं, रिज़ल्ट भी हमारा अच्छा आता है, और हम लोग इसके लिए खो खो और एथलेटिक्स का प्रिपरेशन भी हम लोग स्कूल की तरफ से करते हैं। कोऑर्डिनेटर से भी थोड़ा हम लोग झगड़ा करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भेजो, क्योंकि बच्चों को खेलने नहीं मिलता है तो बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा प्रैक्टिस और VNM में खेल पिछले 5-6 साल से हम लोग आ रहे हैं। एज अ कोच आप बच्चों को क्या सिखाते हैं कि उनमें खेल दिली कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बच्चों को डिसिप्लिन थोड़ा बताता हूँ कि थोड़ा स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी क्या है कि जनरली सभी बच्चे एग्रेसिव होते हैं, सभी को डायरेक्टली मेडल ही चाहिए होता है और ट्रॉफी चाहिए होती है, मगर डिसिप्लिन के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिसिप्लिन और फिर स्टेप बाय स्टेप उनको सब बेसिक लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक तैयार करते हैं। देखा दर्शक मित्रों, संत कबीर स्कूल की खो खो की प्रिपरेशन तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। लगता है इस बार ये लोग बाजी मार लेंगे। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हम आएंगे इसी तरह आपकी स्कूल में आपकी प्रिपरेशन जानने के लिए, और VNM खेल उत्सव में आपका खेल का जज्बा और जीत का जुनून जानने के लिए। खेल का जज्बा, जीत का जुनून। 10th VNM खेल उत्सव 2020, खेल का जज्बा, जीत का जुनून। 9, 10, 11 जनवरी, मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।